यहाँ तक कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से आगे जाकर शायद इंसानों को मार भी सकते हैं। इलॉन और लैरी काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन उस पार्टी में दोनों में एक ऐसी डिबेट हो जाती है। इसलिए इलॉन ने गूगल को काउंटर करने के लिए और एआई सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए एक प्लान बनाया। इलॉन मस्क न्यूरालिंक की हेल्प से एआई और ह्यूमंस के बीच एक कनेक्शन बनाने की सोच रहे हैं, ताकि कल को जाकर एआई ये आइडिया कितना क्रेजी है ये आपको इस वीडियो से समझ आएगा। 2012 में इलॉन एक पार्टी में गए थे। वहाँ वो डेमिस हसाबिस से मिलते हैं, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट, वीडियो गेम डिजाइनर और एआई रिसर्चर थे, और उन्होंने डीप माइंड नाम की एक एआई कंपनी भी शुरू की थी। अब उस पार्टी में जब इलॉन और डेमिस के बीच में डिस्कशन चल रहा था, तो इलॉन ने ऐसी बातों बातों में उनसे कह दिया कि इन फ्यूचर अगर कभी वर्ल्ड वॉर, एस्ट्रॉइड स्ट्राइक या किसी और रीजन से ह्यूमन सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट होने को आएगा, तो हम मार्स पे शिफ्ट होकर ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं। अब इलॉन की ये बात सुनकर डेमिस ने उनसे एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटी को वर्ल्ड वॉर या एस्ट्रॉइड स्ट्राइक के अलावा भी एक और पॉसिबल थ्रेट है, और वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा खतरनाक एआई है। डेमिस के अकॉर्डिंग फ्यूचर में मशीन्स इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है, और यहाँ तक कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से आगे जाकर शायद इंसानों को मार भी सकती है। डेमिस की इस बात ने इलॉन को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसलिए एआई को और क्लोजली समझने के लिए इलॉन ने डेमिस की कंपनी डीप माइंड में $5 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए। अब इसके बाद जून 2013 में इलॉन का बर्थडे आता है, और उनकी बर्थडे पार्टी में गूगल के को फाउंडर लैरी पेज भी आते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इलॉन और लैरी काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन उस पार्टी में दोनों में एक ऐसी डिबेट हो जाती है जिससे दोनों भी एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, और उसी पार्टी में इलॉन मस्क और गूगल के फाउंडर लैरी पेज का पंगा हो जाता है। इसमें इलॉन का ये कहना था कि अगर हम अप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स नहीं लेंगे तो एआई इंसानों को रिप्लेस कर देगा और ह्यूमंस इस प्लैनेट से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इस पर लैरी कहते हैं कि अगर कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस के मामले में मशीन्स इंसानों से आगे निकल भी जाएगी तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये ह्यूमन इवोल्यूशन का बस एक नेक्स्ट स्टेज है। अब ये डिबेट यहीं पर खत्म हो जाती है, और आगे 2013 में एक और न्यूज आती है कि गूगल डीप माइंड को एक्वायर कर रहा है। इलॉन मस्क सीधा वीडियो कॉल करके उन्हें बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन एआई का फ्यूचर लैरी पेज के हाथों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके 2014 में गूगल डीप माइंड को एक्वायर कर ही लेता है। अब इसके बाद इलॉन ने पब्लिकली लोगों को वार्न करना शुरू कर दिया, और 2014 में MIT के एक सेमिनार में कहा कि एआई हम इंसानों की एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। I think we should be very careful about artificial intelligence. I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. इवन इलॉन ने ये तक कहा कि ऐसी मशीन्स इंसानों से भी ज्यादा समझदार होकर फ्यूचर में हम इंसानों को ही अपना पालतू जानवर बना सकती है। और जिस तरह से एआई इवॉल्व हो रहा है, आप चैट जीपीटी देख लो, डिपसीक देख लो, इवन ऐसे कई सेक्टर्स में एआई इस लेवल पर इंटीग्रेट हो रहा है कि इलॉन की ये बात कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करती है। इसीलिए इलॉन चाहते थे कि एआई कभी भी गलत इंसान के हाथ में ना चला जाए, और इंटेंशनली या अनइंटेंशनली एआई का यूज ह्यूमंस के अगेंस्ट ना हो। अब जैसे कि मैंने कहा कि इलॉन नहीं चाहते थे कि डीप माइंड लैरी के हाथों में चला जाए, लेकिन गूगल ने डीप माइंड को एक्वायर कर ही लिया था। इसलिए इलॉन ने गूगल को काउंटर करने के लिए और एआई सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए एक प्लान बनाया। 2015 में उन्होंने खुद की जेब से $100 मिलियन, वो भी एज ए डोनेशन देकर, सैम ऑल्टमैन और कुछ लोगों के साथ मिलकर एक नॉन प्रॉफिट एआई कंपनी शुरू की, जिसको आज हम ओपन एआई के नाम से जानते हैं, और इसी कंपनी के अंडर चैट जीपीटी भी आता है। ओपन एआई का मेन पर्पस ही एआई के फील्ड में गूगल के डोमिनेंस को कंट्रोल करना था, और जो कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इस कंपनी से किसी को भी प्रॉफिटेबिलिटी की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन इसके 3 साल बाद एक न्यूज आती है कि इलॉन ने ओपन एआई से स्टेप डाउन किया है, और इसका रीजन क्या था पता है? देखो, जैसे कि मैंने बताया कि ओपन एआई एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू की गई थी, लेकिन अब सैम ऑल्टमैन इस ओपन एआई को फॉर प्रॉफिट बनाना चाहते थे, और सैम ऑल्टमैन ने ऐसा कर भी दिया। I started that company as a non-profit open source, and it is now extremely closed source and maximizing profit. माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $10 बिलियन इन्वेस्ट करके 49% स्टेक्स ले लिए। इसलिए आज अगर आप देखोगे तो ओपन एआई के किसी भी प्रो मॉडल को यूज करने के लिए आपको उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और इलॉन मस्क यही नहीं चाहते थे। इस बात को लेकर इलॉन ने एक इंटरव्यू में एक बहुत ही सही एग्जांपल दिया था। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा हो गया कि मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को अमेज़न रेन फॉरेस्ट बचाने के लिए डोनेशन दिया, और उस ऑर्गेनाइजेशन ने उन पैसों को यूज करके उसी जंगल के पेड़ काट कर बेचना शुरू कर दिया। अब इलॉन मस्क इस पे चुप तो नहीं बैठने वाले थे, तो उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी को फॉर प्रॉफिट एंटिटी बनाने के मामले में सैम ऑल्टमैन और ओपन एआई के ऊपर केस फाइल कर दिया। और इसके अलावा ओपन एआई को काउंटर करने के लिए मार्च 2023 में खुद की एक नई एआई कंपनी शुरू कर दी, जिसका नाम है XAI। इस कंपनी के अंडर इलॉन ने चैट जीपीटी से कम्पीट करने के लिए खुद का ग्रॉक नाम का एक चैटबॉट भी लॉन्च किया है,
जो कि फुल्ली ओपन सोर्स है। लेकिन ओपन एआई जो 2015 से मार्केट में है, इसलिए उनके पास एक अर्ली मूवर एडवांटेज भी है, जिससे अभी के लिए वो एआई इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे हैं। बट डू यू फील कि इलॉन मस्क आने वाले कुछ सालों में एक एआई को इतना एडवांस बना देंगे कि उनकी ये कंपनी ओपन एआई को भी पीछे छोड़ देगी? चलो ये तो हो गई एक एआई की बात। इसके अलावा इलॉन मस्क एक ऐसी क्रेजी आइडिया पर काम कर रहे हैं जो आज तक हम लोग सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज में ही देखते आए हैं। ये बात है 2016 की। एक बार इलॉन मस्क अपनी कार से कहीं ट्रैवल कर रहे थे और ड्राइव करने के साथ ही वो अपने फोन में एक अर्जेंट मैसेज भी टाइप कर रहे थे। लेकिन वो जो मैसेज टाइप कर रहे थे वो बहुत ज्यादा लेंथी था, इसलिए वो उससे फ्रस्ट्रेट हो गए। अब देखो, नॉर्मली जब हम कुछ टाइप करते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन 100 बीट्स पर सेकंड की स्पीड से हमारे ब्रेन से डिवाइस तक पहुंचती है। तो इस इंसिडेंट से इलॉन को लगा कि व्हाट इफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो हमारे दिमाग और डिवाइस के बीच एक हाई स्पीड कनेक्शन डेवलप करे और हम जो भी सोचे वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स डिवाइस की स्क्रीन पर आ जाए। साउंड्स क्रेजी ना? इलॉन का कौन सा आइडिया क्रेजी नहीं होता है। एक बार इलॉन ने कल्चर नाम की एक स्पेस ट्रैवल साईफाई बुक पढ़ी थी, जिसमें न्यूरल लेस नाम की एक टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया गया था और इसी साईफाई बुक से इलॉन को न्यूरालिंक का आइडिया आया था। जब उन्होंने इसके बारे में कुछ न्यूरो साइंटिस्ट के साथ डिस्कस किया तो ही गॉट टू नो कि इस तरह की चिप बनाना सच में पॉसिबल है। और उसमें अब उनके साथ ये टाइपिंग वाला इंसिडेंट भी हुआ था जिसने उन्हें और ट्रिगर कर दिया। इसलिए 2016 में 8 न्यूरो साइंटिस्ट के साथ मिलकर इलॉन फाइनली न्यूरालिंक कंपनी को शुरू कर देते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये न्यूरालिंक एग्जैक्टली क्या है और ये वर्क कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फीफा या जीटीए खेलते हो तो उसके लिए आपको जॉयस्टिक यूज करनी पड़ती है और तभी आप कुछ बटन्स दबाकर वो गेम खेल सकते हो। लेकिन इसको अगर आप न्यूरालिंक के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको गेम खेलने के लिए ना किसी रिमोट की जरूरत होगी और ना ही किसी जॉयस्टिक की जरूरत होगी। आपको आपके दिमाग के अंदर ही बस सोचना है और आपका कैरेक्टर भागने लगेगा। आपको बस इमेजिन करना है और एनिमी को हेडशॉट लग जाएगा। इट्स दैट सिंपल। ये न्यूरालिंक बस एक कॉइन साइज डिवाइस है जिसे सर्जिकली ब्रेन में इम्प्लांट किया जा सकता है और उसके बाद सिर्फ सोचने भर से ही वो इंसान कोई भी डिवाइस अपने ब्रेन से ही कंट्रोल कर सकता है। न्यूरालिंक मेनली ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जिनको पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान पैरालाइज्ड है और उसके दिमाग में न्यूरालिंक की वो चिप इम्प्लांट कर दी तो उससे वो अपनी व्हीलचेयर कंट्रोल कर सकता है, कुछ चाहे तो टाइप कर सकता है। और यहाँ तक कि न्यूरालिंक के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये डिवाइस किसी इंसान की लॉस्ट मेमोरीज को भी रिकवर कर सकता है, ब्लाइंडनेस क्योर कर सकता है और इवन ह्यूमंस को टेलीपैथिकली बात करने में भी हेल्प कर सकता है। इलॉन मस्क न्यूरालिंक की हेल्प से एआई और ह्यूमंस के बीच एक कनेक्शन बनाने की सोच रहे हैं ताकि कल को जाकर एआई इतना पावरफुल ना हो जाए कि वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक थ्रेट बन जाए। इसीलिए इलॉन के अकॉर्डिंग इसे बैलेंस करने का बेस्ट पॉसिबल वे यही है कि एआई बॉट्स को ह्यूमंस के साथ ऐसे कनेक्ट करवा दो कि ये एआई बॉट्स ह्यूमंस के विल के अकॉर्डिंग काम करे, ना कि हम ह्यूमंस उनके विल के अकॉर्डिंगली काम करें। इवन न्यूरालिंक के अलावा इलॉन एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये ऑप्टिमस नाम का एक ह्यूमनाइड रोबोट है। इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग जो भी रिपीटेटिव, अनसेफ या फिर बोरिंग काम होते हैं उन्हें अगर इन रोबोट से करवा दिए जाए तो ह्यूमंस अपने इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी टास्क पर फोकस कर सकते हैं। ये आइडिया कितना क्रेजी है ये आपको इस वीडियो से समझ आएगा। अगर इलॉन का ये रोबोट सच में मार्केट में आ गया तो समझो कि ह्यूमन लेबर्स की तो छुट्टी है। आपको क्या लगता है कि इलॉन के ये रोबोट्स आगे चलकर ह्यूमन लेबर्स को रिप्लेस कर देंगे? कमेंट्स में बताओ।